हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड में आज मैं आपको यहाँ पर टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। एक मिनट रुक जाइएगा। आपको पता है पेपर 25 से 28 के बीच में है, ठीक है, आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो साइंस के क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैंने आपको पीडीएस के क्वेश्चन लिए और कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए जो आपके 25 से 28 के बीच में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने कलेक्शन बना के रखा है, तो आप वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहें क्योंकि इसमें पीडीएस के भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आप देखो, एक मिनट रुकना जरा। इससे पहले मैंने साइंस और जीके करा दिया। अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाके देख लेना, ठीक है। प्रैक्टिस एट इंडियन कोस्ट गार्ड के काफ़ी कराएं, देख लेना। और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक होता है? तो चार ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। राइट ऑप्शन सी पार्ट है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है जो आपका एक प्रतिजैविक होता है। ये क्वेश्चन आपका सीधा इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा प्राकृतिक है? निम्नलिखित में से कौन सा रेशा प्राकृतिक होता है? तो जो आपका यहाँ पे बताइए पहले आप, राइट ऑप्शन क्या होगा? आपने पढ़ा होगा सिल्क जो होता है आपका एक प्राकृतिक रेशा होता है, ठीक है। सिल्क को देखो कह सकते हो रेशम। सिल्क को दूसरे भाषा में रेशम भी कहते हैं। यही क्वेश्चन आपका अगर ऐसे आ जाता तो आप गलत कर देते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको आराम से बताऊंगा। देखो, सिल्क को रेशम भी कहते हैं, घुमा क्वेश्चन दिया जाता है। अगर सिल्क लिख क्या का तो आप ना समझ पाते। देखो, रेशम एक आपका रेशा प्राकृतिक रेशा होता है, ठीक है। तो रेशम और सिल्क एक ही चीज़ होती है, ठीक है। चलो अब इसमें समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो आपने ये पढ़ा होगा। सबसे पहले ये बता दें विबग्योर, ठीक है। तो यहाँ से इधर की साइड में तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, मतलब यहाँ पे जो सबसे लास्ट में रेड है, लाल का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। डी ऑप्शन राइट। वैसे अगर कम पूछता तो विबग्योर हो जाता, मतलब सॉरी ये वायलेट हो जाता है। वायलेट मतलब बैगनी। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल की होती है। कम अगर पूछता तो, अधिक पूछा तो लाल का और कम पूछता तो बैगनी का, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक कौन होता है? बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है, इसमें कोई डाउट मत रखना। और एफ बल का सूत्र होता है एफ बराबर एम ए। एम को एम लिखा रहने दो, ए को त्वरण को एल टी माइनस टू लिखते हैं। विमा सूत्र आपकी निकल के आ गई, ठीक है। विमा सूत्र भी आ गए। बल एक सदिश राशि है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी बिंदुपाती के बल्ब को दबाते हैं, ठीक है, तो उस समय जबकि बिंदुपाती पानी में डूबा है, उसमें से बुलबुले के रूप में हवा निकलती है, ठीक है। परंतु उस पर दबाव हटाने से पानी भरने लगता है। पानी भरने का कारण क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लेना, ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है? पानी के भरने के कारण पानी का दाब होता है, पानी के प्रेशर के कारण होता है जो भर जाता है, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं गुजरती? तो बताइए। राइट ऑप्शन इसका डी पार्ट है, छठवें का डी ऑप्शन है, क्योंकि निर्वात होता है उससे आपकी जो ध्वनि है वो नहीं गुजरती है, ठीक है। क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता चाहिए, इसमें माध्यम होता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन के लिए सही उत्तर चुने। आप आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चार ऑप्शन को देखो। देखो, जो आपतन कोण होते हैं फालतू क्वेश्चन है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये चीज़ मतलब ये थोड़ा सदैव ये कोई चीज़ अच्छा नहीं बना क्वेश्चन। आपतन कोण होता है जो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में निम्न पदार्थ को एनोड की तरह प्रयोग करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? चलो 8वां नंबर का ए ऑप्शन कार्बन। शुष्क सेल में निम्न पदार्थ को एनोड की तरह प्रयोग करता है वो कार्बन। ये क्वेश्चन आप थोड़ा मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ये, तो इसको आप इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। इसको थोड़ा याद कर लेना। फिर से बता दे रहे हैं, शुष्क सेल में निम्न पदार्थ को एनोड की तरह प्रयोग करते हैं कार्बन, ठीक है। 8वें का ए पार्ट राइट ऑप्शन होगा। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, चलो 9वां नंबर है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है वो डेसिबल है। या फिर ध्वनि की तीव्रता का मात्रा कौन है? डेसिबल है। ऐसे पढ़ लेना। चलो भाई, ये कि इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड साइंस और जीके इससे पहले करा दिया आपने, यदि नहीं देखा हो जिन क्या होगा। देखो 10वां नंबर प्रश्न, इसको थोड़ा दूसरी मान समझना। देखो, जो सरकवा घर्षण होता है वो अधिक होता है लुढ़कवां घर्षण बल से, ठीक है। तो आर जो बड़ा हो जाएगा एस से, मतलब एस बड़ा है आर से, तो यहाँ पे सरकवा घर्षण बल अधिक होता है लुढ़कवां बल से। तो आप सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको समझ लेना, ठीक है। अब इसमें डाउट तो नहीं होगा कोई। चलो, किसी अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस द्वारा 11वां नंबर प्रश्न है। तो आभासी सीधा छोटा बनता है अवतल लेंस से, ठीक है। फिर से बता दें, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी सीधा छोटा बनता है, ठीक है। चलो, आभासी तो देखो बनता ही बनता है, ठीक है, लेंस में, अवतल लेंस में। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो याद कर लेना, अवतल लेंस के लिए आभासी सीधा छोटा। ये क्वेश्चन हमने 2 बार आपको इसलिए बताया क्योंकि भाई आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग सोचेंगे 2 बार क्यों बताया भाई, इंपॉर्टेंट, इस बार फिर से समझ लेना, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव
आर पार नहीं निकल पाता। कहाँ से नहीं आर पार निकल पाता बताइए जरा। 12वां नंबर प्रश्न है, तो सी ऑप्शन, लकड़ी के जो तख्ते होते हैं, ठीक है, उससे आर पार नहीं निकल पाता चुंबकीय प्रभाव। इसको थोड़ा याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, चलो भाई, आपको पता होगा प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन इसमें लिए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखो लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पिछले साल आए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे लिया है। अब ये कि देखो 1 से 12 वो हो गए इंपॉर्टेंट लिए थे, 1 से 12 ये भी हैं, तो लगभग 24 क्वेश्चन आपके इसमें देखने को मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो पहला राइट ऑप्शन का बी पार्ट है, रेशम कीट के प्यूपा से, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, थोड़ा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग गलत मत करिएगा। कहाँ बनता है? देखो रेटिना पर बनता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन दूसरे का ए पार्ट है। जो प्रतिबिंब किसी वस्तु के जैसे मानव नेत्र में जब प्रतिबिंब बनता है तो वो रेटिना पर बनता है, ठीक है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, केवल एसी में आते हैं, एसी परपथ में, इसको थोड़ा याद कर लेना। एसी मतलब होता है एसी परपथ, वही प्रत्यावर्ती धारा में आते हैं केवल, हिंदी में ऐसे भी लिख के आएगा, केवल ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा में आते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए जरा हमें, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चौथा नंबर प्रश्न है, बताइए जरा। चलो, तो ये अक्सर पूछा था क्वेश्चन, तो संवेग संरक्षण पे कार्य करता है, ठीक है। और जो आपके वो जेट विमान जो होते हैं, हवाई जहाज, ठीक है, जेट हवाई जहाज, तो वो भी आपके संवेग संरक्षण पर कार्य करते हैं, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना। वैसे रॉकेट वाला अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा। वर्णांतता से ग्रसित व्यक्ति किन 2 रंगों की पहचान करने में कठिनाई महसूस करता है? वर्णांतता रोग। अब भाई बताइए, 5वां नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन है। मतलब कि उसको मतलब दिक्कत होती है, जिसको वर्णांतता मतलब होता है रोग, उस व्यक्ति को मतलब कि हरा जो ग्रीन रंग होता है और रेड, ठीक है, तो ग्रीन और रेड उसको रंग देखने में थोड़ी बहुत ही कठिनाई होती है, ठीक है। चलो भाई, अगला प्रश्न है, बॉक्साइट कौन सी धातु का है? इसके 6वां नंबर प्रश्न है। 6वां नंबर का राइट ऑप्शन सी पार्ट है। जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम, बॉक्साइट सुना होगा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम आपने रटा होगा इसको पहले, मुझे पता है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का इसको होता है, तो 6वें का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 7वां नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन सी पार्ट है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के रूप मतलब कि परीक्षक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, याद कर लेना, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम NaCl सूत्र होता है, वैसे तो सब पता होगा, सोडियम क्लोराइड होता है, सिंपल सा है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम Na, क्लोराइड मतलब Cl, ठीक है। चलो, साधारण नमक भी लिख के आ सकता है, साधारण नमक का सूत्र या नमक का सूत्र, ठीक है, तो वही आपका होता है, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, चलो 9वां प्रश्न देखते हैं, किस कारण से हवा का जो बुलबुला है पानी के अंदर चमकता, मतलब कि हवा का जो बुलबुला है पानी के अंदर चमकता है, आपने देखा होगा बाल्टी में जिसे पानी भरा होता है उसमें कभी कभार आप बुलबुले देखे होंगे तो वो थोड़े चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसका रीज़न क्या होता है? ऐसे थोड़ा समझ के पढ़ो तो याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृगमरीचिका जो होता है रेगिस्तान में, वो इसी कारण होता है, पूरा हीरा चमकता है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, हीरा जब चमकता है, हीरा के जो चमकने का कारण होता है दोस्तों, वो आपका पूर्णांतरिक परिवर्तन होता है। और मृगमरीचिका जो रेगिस्तान में होता है उसका कारण भी आपका पूर्णांतरिक परिवर्तन होता है। और जो हवा में जो हवा का जो बुलबुला पानी के अंदर जो चमकता नजर आता है, चमकने से रिलेटेड जो चीज़ होती है, ठीक है, तो वो आपका उसी से होती है, पूर्णांतरिक परिवर्तन से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, ठीक है। अगला प्रश्न, ध्वनि गति सर्वाधिक होती है? 10वां नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन, लोहे में, ध्वनि गति सर्वाधिक होती है लोहे में। चलो भाई, अगला प्रश्न है, ठीक है, और ये बता दिया 10वें का डी ऑप्शन राइट है, लोहे में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहे हैं, क्योंकि देखो ध्वनि गति सर्वाधिक उसमें होती है जो आपकी ठोस चीज़ होती है। अब ठोस इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा है? लोहे है, ठीक है, तो याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना मिनट लगता है, कितना समय लगता है? 11 नंबर प्रश्न है, सी पार्ट, 8 मिनट कुछ करके सेकंड लगते हैं, तो 8 मिनट भी मान लीजिए, ठीक है, 8 मिनट 3 सेकंड तक कुछ ऐसे लगते हैं, तो 8 मिनट मान के चलिए लगभग आपका, ठीक है, क्योंकि क्लियर नहीं पता रहता, लगभग 8 मिनट है। अब ये कि देखो सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? बताइए जरा। वरुण है, ठीक है, और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ठीक है। शुक्र सबसे चमकीला तारा होता है, सांझ का तारा होता है भोर तारा। सबसे छोटा कौन सा ग्रह? सांझ का तारा भोर तारा आपका शुक्र ग्रह कहलाता है। बुध सबसे छोटा ग्रह होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट से बता दिए। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका ए पर। अमीटर से करते हैं विद्युत धारा का, धारक मात्रा, विद्युत धारक मात्रा एम्पियर होता है, सिंपल था। अब यहाँ 24 क्वेश्चन आपको दोस्तों मिले थे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों ये कि वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी तक मैंने एक बार भी नहीं कहा सब्सक्राइब करने को, प्लीज़ हो सके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे साइंस और जीके इंडियन कोस्ट गार्ड की आपको रेगुलर मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना, ठीक है।